हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और अभी जो हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑल्दो ये टॉपिक मैंने सुबह करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि काफी ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनको अलग से डिस्कस करना जरूरी होता है। तो उसमें से आज जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उस सेशन को शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको अनअकैडमी के कुछ क्लासेस के बारे में बता रहे हैं। अनअकैडमी पे जो यहाँ पे सीबीएसई का बैच चल रहा है क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो एक महीने के लिए, और सिर्फ कितने रुपीस में, 99 रुपीज में, जिसमें आप कोड यूज कर सकते हैं प्रति 10 कैपिटल्स में लिखना, कैप्स लॉक ऑन करके, और इस पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ये बैचेस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में जो मेरा रेलवे का क्लास चल रहा है, इस बैच को आप अवेल कर सकते हो, जिसमें अभी करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं। और ये जो एसएससी का बैच है, जो स्टेट लेवल तक के लिए आपको प्रिपरेशन कराने की पूरी मेरी कोशिश है, क्योंकि जीएस का जो पार्ट होगा वो पूरा का पूरा हम ही इस बैच में पढ़ा रहे हैं। अब आप जब मेरा बैच अवेल करोगे तो आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। कोड क्या यूज करना होगा, कोड विल बी कृति10, ठीक है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे न्यूज के पार्ट पे। अब न्यूज में जब हम देखेंगे तो आज सुबह मैंने आपके साथ एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट को डिस्कस किया था, जहां पे मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के। लेकिन इन केसेस के साथ एक और ऐसे केसेस हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और वो है मिसबिहेवियर का। और ये मिसबिहेवियर किसके लिए किया जा रहा है? डॉक्टर्स के लिए। एक तो वैसे ही पहले से कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है, ऊपर से डॉक्टर्स जो हमारे लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए अभी सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है। कौन से एक्ट के अंदर? तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर इसको पास किया गया। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोविड-19 के जो केसेस हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब कोविड के केसेस जो है वो यहाँ पे इसको पार, आप मान ही लो कि इसको पार कर ही लिया है, ये फिगर यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। मंडे को जो हमारे पीएम है मोदी जी, वो इंडिया के अंदर जितने भी सीएम यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे डिसीजन लिया जा सके कि इसको एक्सटेंड करना है लॉकडाउन को, कि अभी इसको खत्म करना है, क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो वो अभी देखने वाला पार्ट बनेगा कि लॉकडाउन देखो पूरा तरीके से खोला तो वैसे भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर लॉकडाउन ओपन होता है तो क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, वो सारी चीजें देखने वाली होंगी। कोविड-19 के जो केसेस हैं इंडिया में, पहले अगर देखा जाए तो 6 दिन में सिर्फ यहाँ पे 450 से लेके 650 तक ही हो रहे थे, यानी कि अगर हम इसके डिफरेंस को निकाल लें यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा कुछ नंबर ऑफ केसेस नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो 3 दिन के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 5000 देखने को मिल रहा है। 15,000 से लेके 20,000 तक पहुंच गए, यानी कि इसका डिफरेंस कितना होगा? 5,000। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी ये बोला जा रहा था कि केरला के अंदर जो कोविड-19 का कर्व है वो फ्लैटन हो गया, यानी कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, खत्म हो गए। लेकिन अब एक हफ्ते तक केसेस नहीं मिले, लेकिन उसके बाद फिर से केसेस मिलना शुरू हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन इन सब से भी ऊपर यहाँ पे सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज क्या बन जाती है, इंडिया के अंदर जो डॉक्टर्स हैं अभी उनके लिए एक नया ऑर्डिनेंस पास किया गया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या पड़ी? ऑर्डिनेंस की जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे कि महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पे जब डॉक्टर्स के द्वारा टेस्ट किया जा रहा था कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हॉटस्पॉट बनाया गया है, तो वहां से लोगों को टेस्ट किया जा रहा था। लोग वहां पे उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको पत्थर फेंक के मार रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये सब चीजें वहां पे देखने को मिल रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए अभी हाल ही में ये भी बोला गया था कि व्हाइट अलर्ट नाम का एक यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जाएगा सारे डॉक्टर्स के द्वारा। जैसे ही इस प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया, एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा, ऐसा बोला गया था डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया 21 तारीख को, उसके दूसरे ही दिन यानी कि 22 अप्रैल को एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसका अनाउंसमेंट किया गया हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो हैं, कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि व्हाइट अलर्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो ये डॉक्टर्स का जो अभी एक पूरा मार्च होने वाला था उससे जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करी गई हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अमित शाह जी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, होम मिनिस्ट्री जिनके पास है, गृह मंत्रालय, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो ऑर्डिनेंस आया है, अब इस ऑर्डिनेंस के द्वारा एक एक्ट है, एक कानून है जिसका नाम है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, और ये आया था कब? 1897 में। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे।
ठीक। अब देखो पॉइंट ये आता है कि भैया ये जो कानून बन के आया है इसमें क्या क्या चीजें होंगी ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है वो इस कानून के अंदर आया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो पावर होती है, सबसे ज्यादा जो शक्तियां होती हैं वो राज्य सरकार के पास होती हैं। अब देखो इसमें बोला क्या गया। सबसे पहली चीज इसमें ये बोली गई है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसी हरकत करता है या फिर हम कह सकते हैं मिसबिहेव करता है, तो उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। ठीक है। अब ये जो चार्जेस लगाए जाएंगे ये नॉन बेलेबल होंगे। नॉन बेलेबल का मतलब है कि उनको बेल अब नहीं मिल पाएगी। सेकेंड पॉइंट, अब अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएंगे उसको सॉल्व कितने टाइम में करना होगा, 30 दिनों के अंदर उस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने का भी एक यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। 30 दिनों के अंदर खत्म होगा, लेकिन इसके ऊपर जो पूरा जजमेंट आ जाना चाहिए वो उसके लिए भी टाइम अलग से दिया गया है। जजमेंट कितने टाइम के अंदर आ जाना चाहिए, 1 साल के अंदर जजमेंट जो है, जो फाइनल डिसीजन है वो आ जाना चाहिए। चलो अच्छी बात है, एक तो ये प्रोविजन आया। दूसरा प्रोविजन देखो इसमें ये बोला गया है कि अगर जेल होती है तो वो 3 महीने से लेके 5 साल की जेल भी हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको फाइन भी देना पड़ेगा। इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है अपनी फैमिलीज को छोड़ के, जिनको मतलब ये भी नहीं पता होता है कि अगर गलती से उनको कोविड हो गया तो वो बचेंगे भी नहीं, ऐसे लोगों के साथ अगर हम मिसबिहेव करते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो यहाँ पे फाइन भी जो बोला गया है वो हो जाएगा 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में, ये फाइन भी उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस आए हैं अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर, इसको पास किया गया है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके साथ अगर अब मिसबिहेव किया गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा होने वाला नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट के बारे में, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम लॉकडाउन बार बार बोलते हैं ना, लॉकडाउन में क्या होता है, जितने भी एसेंशियल चीजें हैं वो आपके घर तक पहुंचाई जा रही, यही तो लॉकडाउन है ना। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, लेकिन फिर भी जो जरूरत की चीजें हैं वो आपके घर तक पहुंच रही हैं। ये जो कानून लागू किया गया था इसमें यही बातें हैं कि आपको घर के बाहर नहीं जाना है, आपको जो भी काम करना है अपने घरों से करना है। स्कूल कॉलेजेस जितनी भी पब्लिक गैदरिंग है इन सबको क्या कर दिया जाता है, इन सबको बंद कर दिया जाता है इस कानून के हिसाब से। और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। जब हम चार्जेस की बात करेंगे तो भैया क्या चार्जेस लगेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक है सेक्शन नंबर 269, दूसरा है सेक्शन नंबर 270, जिसमें क्या बोला जाता है, ड्यूरिंग क्वारंटाइन इफ डिड नॉट इन्फॉर्म देन दिस सेक्शन कैन बी अप्लाइड। यानी कि अगर यहाँ पे आपको क्वारंटाइन बना के रखा गया है और उस समय पर भी आपने सही से कामों को नहीं किया, चीजों को फॉलो नहीं किया, तो आपके ऊपर इन दोनों सेक्शंस को भी इम्पोज किया जा सकता है। इस एक्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा पावर है वो स्टेट को दी जाती है, जिसमें 2 चीजों को फॉलो किया जाता है। पहला है आइसोलेशन। आपने देखा होगा काफी सारे लोगों को यहाँ पे आइसोलेशन में रखा जाता है कि मतलब लगता है कि शायद इनमें सिम्टम हो, उनको रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन और उसी को बोला जाता है आइसोलेशन। दूसरा है सर्चिंग प्रोसेस। ये जो सर्चिंग प्रोसेस हो रहा था ना, इसी के चलते यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। मतलब उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर चाकू वगैरह चलाए जा रहे हैं, मतलब कुछ भी, दे कैन डू एनीथिंग, ये वैसी वाली चीजें। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है वो भी हाल ही में पारित किया जाने की पूरे आसार है। ऑर्डिनेंस आ गया तो मतलब भाई अब तो ये एक्ट हो ही जाएगा, और एक्ट होगा तो इसी के लॉ के अंदर ये जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है इसके अंदर चेंजेस कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो आई होप कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस अब आपको इंश्योर क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सोशल वैक्सीन का जो नाम बार बार दिया जाता है ना, सोशल वैक्सीन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 चीजें हैं। पहला, लॉकडाउन को फॉलो कर लो, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर लीजिए। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा होता है तो डू इन्फॉर्म। ठीक है, डू इन्फॉर्म। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे लाइव टेस्ट वाला जो शाम में 4 बजे क्लास होता है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और डिफेंस एग्जाम का भी जो चैनल है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये तो था एक शॉर्ट वीडियो जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसके अलावा जो करंट अफेयर्स सुबह 7 से 8 लाइव चलता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, वहां पे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।